रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में। दोस्तों क्या है खास, दोस्तों बहुत ही खुशखबरी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया है आप लोगों को। जो एग्जामिनेशन टाइम लिमिटेड हो गया है, 15 दिसंबर सीबीटी की बात कही जा रही है। और ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे कि कम समय में जितना जो है प्रिपरेशन जल्दी से हम लोग कर लेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको क्या लेके आए हैं अपने इस क्लासेज में, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है दोस्तों, इसके अगर आप कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखिए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ को किस तरीके से हल किया जाएगा। मैथ आप लोग हल करते होंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन आप दिए होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो तय समय में अर्थात लिमिटेड समय में जल्दी से अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं वही अच्छा स्कोर माना जाता है, वही अच्छा मेथड माना जाता है। तो हम आपके इस क्लास में उन्हीं सब बातों को डिस्कस करते हुए वही ट्रिक वही मेथड अपनाएंगे। एग्जामिनेशन की बात होगी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उस तरीके का हम लोग यूज करेंगे। आइए हम लोग किस तरीके से इस क्लास को डिराइव करेंगे, आइए देखिए। हम लोग पहले इसके कंसेप्ट को समझ लिए हैं, जो पहली वीडियो थी कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको एकदम जल्दी मतलब क्वेश्चन को देखते ही उसका क्या बताना है, आंसर बताना है, तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल होगा। डिफरेंट मेथड अर्थात आपको मैं 3 या 4 जो है मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरीके को आप अप्लाई करिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में जो है खत्म कर देंगे, उसका आंसर जो है निकाल देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सीबीटी 1 अगर एनटीपीसी की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स से पूछता है तो उसमें सभी हार्ड नहीं होंगे दोस्तों, हार्ड सभी नहीं होंगे। क्या होंगे, 15 इजी होंगे, 15 जो है इजी से मॉडरेट होंगे और 10 क्या होंगे, थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे, जो किसको टच करेंगे, वो जो आते हैं एसएससी सीजीएल के, किसमें, जो मेंस वगैरह में आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात, इसके बारे में हमने फुल डिस्कस पहली क्लास में कर दिए हैं, तो आप पहली क्लास जरूर देखिएगा। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या है रेशियो। रेशियो को आप जब पढ़ रहे थे कंसेप्ट वाली क्लास में, तो रेशियो में हमने आपको बताया था कि रेशियो इज अ कंपैरिजन, रेशियो इज अ कंपैरिजन अर्थात अनुपात एक तुलना है। आप कहेंगे कैसे, तो अनुपात तुलना इस बात से होती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोग्राम में 10 ग्राम की अगर आप तुलना करेंगे तो आप किस प्रकार करेंगे। तो कंपैरिजन का एक सिस्टम ये भी होता है कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब ये है कि जब आप इस सवाल को हल करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मुझे रेशियो को डिराइव करना है, निकालना है, तो आप जो ये यूनिट देख रहे हैं किलोग्राम और ग्राम, ये अलग अलग है और इसको बराबर करना जरूरी है। तो आपको पता होगा 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो इसको आप 1000 ग्राम करेंगे और ये 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को उसी तरीके से ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अर्थात जो अनुपात निकल के आता है वो जो 100:1, इसको देखिए हिंदी में अनुपात बोलते हैं और इंग्लिश में इज टू बोलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसका हमने कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप पहली वीडियो में बार बार बोलूँगा, जरूर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में करना बहुत ही ज़रूरी है। आप रेशियो के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे
तो आपको जो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिखते हैं, आप जब देखे होंगे, जब जो पहला क्वेश्चन दिखता है आपको, आपसे यही पूछ लेता है कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 5, b संबंधे c इक्वल टू 3 संबंधे 4, और आपसे पूछ लेता है a संबंधे b संबंधे इक्वल टू क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेते हैं। आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं उसको भी बता देता हूँ, एक बार जरूर देखिएगा। आप जो सॉल्व करते हैं, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, a संबंधे b संबंधे c, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आप a की जगह पे 2 रख लिया, b की जगह पे 5 रख लिया, फिर b की जगह पे क्या है 3, अर्थात यहाँ पे 3 रख लिया, c की जगह पे क्या है 4, यहाँ पे 4 रख लिया, ये अनुपात बनाया। तो आपको ये समझ में आता है कि लास्ट वाली डिजिट के सामने कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट के सामने कुछ नहीं है तो वही डिजिट को क्या कर लेते हैं, वही अंक को आगे बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं। वही वाली डिजिट यहाँ पे भी है, इस वाली डिजिट को क्या करते हैं, इस वाली डिजिट के सामने कुछ भी नहीं है, अर्थात इस वाली डिजिट को भी क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया भी होगा आपने, इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। ये आपका 6:15:20 निकल के आता है, जो आपका बेसिक मेथड है। कभी कभी जो लड़के थोड़ा सा और एडवांस पढ़े होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो a संबंधे b संबंधे c निकालना होता है, a संबंधे b संबंधे c। तो इसको जब डिराइव करते हैं, जो इसको डिराइव करके आंसर को निकालते हैं, तो उनको ये पता चलता है। देखिए दोस्तों, मेथड कई प्रकार से होते हैं। सबसे बड़ी होती है प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको तय समय में वो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। बात करेंगे, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, दोनों डायगोनली b जो आपको दिख रहा है ये b बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए भाई, अनुपात तो वही है ना, तो बराबर होना चाहिए, ये समझ में आता है। तो जब बराबर नहीं है तो इस अनुपात को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। नीचे वाले b का मान 3 है, तो इस नीचे वाले b का मान 3 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाले b का मान 5 है तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अर्थात मैं बताना क्या चाहता हूं कि अनुपातों को बराबर करते हैं। किस वजह से बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे b अलग है, यहाँ पे b अलग है, ये तो गलत बात है। दोनों b अनुपात बराबर है तो इसको बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इस b का मान से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और इस b के मान से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे अनुपात में इसका मल्टीप्लाई होता है, अर्थात इस पूरे अनुपात में इसका क्या होता है, गुणा होता है। जब आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 3 15 और 5 चौक का 20। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे b और यहाँ पे b आपको दिख रहा होगा, ये b और ये b दोनों बराबर हो गया, अर्थात यहाँ से तुरंत आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आया है दोस्तों, 6 संबंधे ये b का मान बराबर 15 और ये 20, अर्थात a संबंधे b संबंधे c का मान यहाँ पर भी निकल के आया। आप इसको फर्स्ट वे बोलेंगे, अर्थात इसको आप पहले जिस प्रकार से हल कर रहे होंगे, थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो इस प्रकार से आप हल कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, मैं जो अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताना चाहता हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग के मैथ पढ़ने का तरीका ये होगा कि एक कंसेप्ट को सीखा जाए, एक तरीका को सीखा जाए और इस तरीके के सहारे पूरा का पूरा जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सब क्वेश्चन को सिर्फ इस एक तरीके के सहारे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। चलिए दोस्तों, क्या है तरीका, ध्यान से देखिएगा है क्या तरीका। तरीका यही होता है दोस्तों कि सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, अर्थात सीधा है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद डायगोनली मल्टीप्लाई कर लिया, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। उसके बाद क्या किया, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तुरंत आंसर आएगा। मुझे इतने करने की जरूरत नहीं है, मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, 3 2 जा 6,
मतलब सीधा जब मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। देखिए तुरंत निकल के आया, मतलब जस्ट तुरंत आंसर जो निकल के आता है। तो ये अगर आप मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लगा लेते हैं। दोस्तों हम आपके ज़्यादा समय को नहीं ये करेंगे क्योंकि हमारे पास सोर्स की कमी है। सोर्स की कमी बोले तो हम लोग जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम लोग कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगेगा, ये जो पेपर है इसमें मैं क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ हूँ और यहाँ पे जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा आपको क्वेश्चन लगेंगे। आप क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। जब क्वेश्चन का प्रयास करने के बाद आंसर अटेम्प्ट हो जाए तो फिर आप मेरे हल को देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन का हल मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करने का जो है प्रयास करिएगा। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोला है कि 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा। 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप अर्थात आपसे अनुपात पूछा है। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये कहाँ आया हुआ है, तो ये आरआरबी टीसी 2006 में ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन के लेवल को देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, 3 घंटा और 1 दिन का क्या पूछा है, सरलतम रूप पूछा है। आप कुछ नहीं करेंगे, यूनिट को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यूनिट बराबर नहीं है, ये घंटे में है, ये दिन में है। आपको पता होगा कि यूनिट जब तक बराबर नहीं हो तब तक कंपैरिजन नहीं हो सकता, तब तक अनुपात नहीं निकल सकता। जब आप यूनिट को बराबर करेंगे तो 3 घंटा और वन दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में 24 हावर्स होते हैं, अर्थात 24 घंटे होते हैं। तो आप 24 घंटे करेंगे, ये 24 घंटा हुआ, हावर से हावर खत्म हो जाएगा। इसको सरलतम रूप बनाने के लिए कटा लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 अर्थात 1:8 अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसका भी सी ऑप्शन सही है, जो भी व्यक्ति सी ऑप्शन को टिक किया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से लगाने की कोशिश करिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे रेलवे की यह सेशन चल रहा है तो रेलवे के क्वेश्चन दिखाना जरूरी है। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और तय समय में कैसे हल किया जाता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 2 लीटर, क्या बोला है, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर, 2 लीटर का कितना, 600 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको कैसे हल करना है, वही बात है जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। यूनिट को बराबर करेंगे। जब यूनिट को आप बराबर करेंगे तो ये लीटर में है, ये किस में है, लीटर में है। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर इक्वल टू 1000 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 6 मिलीलीटर हो जाएगा। और ये भी मिलीलीटर ही है, ओके। तो ये भी मिलीलीटर है। तो आप मुझे बताइएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म हो जाएगा, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, अर्थात 20 इंटू कितना हो जाएगा, 6। अब जब इसको कटाएंगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, अर्थात इसका क्या होगा, कितना अनुपात निकल के आएगा, 10:3 अर्थात 10:3। इसका क्या, डी इज द राइट आंसर। जिस व्यक्ति का डी जो भी मेरे भाई लगाए हैं डी ऑप्शन, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। ये देखिए, मैं बोला हूं कि लेवल को थोड़ा सा अप करता रहूंगा। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तय समय में, मतलब क्वेश्चन को देखा और तुरंत लगाया, उतना सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत शुक्रिया हो आपको। और इसी तरीके से आप लोगों को बताइए कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास
को चलाया जा रहा है। आपका सपोर्ट बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। स्क्रीन पे दिखा हुआ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, 65 है, कितनी है 65, कितने छात्रों की संख्या बोला है, और इसमें लड़कियों की कुल संख्या कितनी दिया है, लड़कियों की अर्थात किसकी, गर्ल की, अर्थात गर्ल की संख्या कितनी दिया है, 35 दिया है। गर्ल की संख्या कितनी है, 35 है। तो बोला है कि कुल लड़कों की संख्या का अनुपात और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए, अगर छात्र 65 हों, छात्र कितने हों, 65 हो, तो बात कर रहे थे छात्रों की संख्या 65 है, गर्ल अर्थात लड़कियों की संख्या 35 है, तो बॉय की संख्या क्या होगी। बहुत ईजी सा बात है कि 65 पूरे छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 65 छात्र हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 35 है, तो बॉय कितने होंगे भाई, अरे छात्र 65 हैं, लड़कियां 35 हैं, अर्थात इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। बोला क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। निकल गया भाई, बहुत आसान है, 5 6 क्या 30 और 5 7 35, अर्थात 6 संबंधे 7 इज द राइट आंसर। जो व्यक्ति ए ऑप्शन दे रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, और आप जल्द ही एक आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की एक सीट को सुनिश्चित करने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वो क्वेश्चन जो अनुपात और समानुपात का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो हमेशा आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तय समय में क्वेश्चन को देखते ही अगर आंसर आप बता लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आ रही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत तो है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे हम जो है रूबरू हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि L संबंधे m बराबर L संबंधे m इक्वल टू 3 संबंधे 5 है ना, m संबंधे n इक्वल टू कितना 2 संबंधे 3, और आपसे पूछ लिया है, क्या पूछा है, n संबंधे L पूछा है। इस बार क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चनों को बस देखिए। क्वेश्चन को देखते ही जो मेरा कॉमन कंसेप्ट था, मैं जो बताया हूं आपको कंसेप्ट, उसको ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत क्वेश्चन को देखेंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद फिर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका तुरंत आंसर निकल के चला आता है। कैसे निकल के आता है दोस्तों, 3 2 जा 6, सीधा मल्टीप्लाई किया तो 6, डायगोनली मल्टीप्लाई किया, तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना 10, और फिर सीधा मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, अर्थात 6 10 15। लेकिन आपसे L संबंधे M संबंधे N न पूछ के पूछा है N संबंधे L, अर्थात उल्टा पूछा है। तो आप 15 को क्या N संबंधे L जब आप निकालेंगे तो N की जगह पे क्या है, N की जगह पे 6 है, सॉरी ये n की जगह पे क्या है, ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा L संबंधे M संबंधे n का मान इस तरीके से आएगा। तो n का मान कितना है, 15 है, L का मान कितना है, 6 है। जब इसको आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 5 15 और 3 दूना 6, अर्थात 5:2, अर्थात 5 संबंधे 2। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो व्यक्ति जो मेरे भाई बी ऑप्शन को ट्रिक किए हैं, बी ऑप्शन को लगाए हैं, आप बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी है। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा रैंकर क्लास, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेई। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आपको इसको देखते ही हल करेंगे। हल करिए जल्दी। कॉमन कंसेप्ट जो आपको मैं अभी बताया हूं, किस तरीके से सीधा मल्टीप्लाई करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर सीधा मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि A:B इक्वल टू 2:3, फिर दिया है B:C
इक्वल टू 3 क्या 4, आपसे पूछा है A:B:C क्या होगा। आप अब तो लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे, तुरंत आंसर बता दिए होंगे। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, डायगनली मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर तुरंत निकल के चला आएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तुरंत निकल के आएगा क्वेश्चन। आपसे ए संबंधी बी संबंधी सी पूछा है। जब आप ए संबंधी बी संबंधी सी को आप निकालेंगे तो इसको अभी पहले क्या करेंगे, कटाएंगे। कटाएंगे क्यों, छोटा हो जाएगा ना। 3 दूना 6, 3 तिली के 9 और 3 चौका 12, अर्थात 2 संबंधी 3 संबंधी 4, 2 संबंधी 3 संबंधी 4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे भाई बी ऑप्शन को ट्रिक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका। ये जो है आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी, बोलेंगे भाई एनटीपीसी तो थोड़ा दिखा दो, एनटीपीसी का लेवल तो बता दो। तो लीजिए भैया, आपके लिए एनटीपीसी का जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। ये जो है एनटीपीसी 2016 अर्थात 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको हल करिए, तब तक तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि आपको मैथमेटिक्स तो मिल ही रही है, इसके साथ साथ रीजनिंग जो आपको मिलने वाली है। रीजनिंग आपको मैं ये दावा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि जिस तरीके से आप मैथ में 40 में 40 करने की तो बात ही है, आप रीजनिंग में भी 40 में 40 करेंगे। ये मैं 100% शॉर्टली जो है 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही बहुत आपका जो है धन्यवाद होगा इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। क्या है, P संबंधे Q संबंधे R का मान दे दिया है 4 संबंधे 5 संबंधे 6, यही दिया है ना। आपसे पूछा है P बटा Q अपान क्या R और R अपान क्या P, यही पूछा है क्वेश्चन आपसे, है ना, कि इसका अनुपात क्या होगा। तो एनटीपीसी की लेवल को आप देख लीजिए कि आपको PQR का जो है वैल्यू दे दिया है 4 संबंधे 5 संबंधे 6। आपसे पूछा है P बटा Q बटा R और R बटा P। इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे, तो आप बताइए। P बटा Q का मतलब ये 4 और 5 अर्थात 4 बटा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 4 बटा 5 होगा, 100% होगा। उसके बाद Q बटा में R की बात करेंगे तो Q बटा R का मतलब क्या, 5 बटा में क्या 6 होगा, सही बात। अब R बटा में P अर्थात 6 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब ये थोड़ा सा सर्च करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कट रही हैं, तो आप कटा लीजिए। 2 3 6 और 2 दूना 4। अब इसका क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेंगे लघुत्तम समापवर्त तक लेंगे तो कितना आएगा इसका 13, 30 आएगा ना। तो 30 आ गया दोस्तों, ये 30 इसका एलसीएम आएगा। इस 30 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, 6 5 30 और क्या 2 15 में 30, तो इसका निकल के आएगा 6 चौका 24, 5 5 25 और क्या 15 तियां 45, अर्थात क्या होगा 24 संबंधे 25 संबंधे 45। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपको एनटीपीसी में जो है देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे और लिमिटेड समय में, तय समय में इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है A संबंधे B इक्वल टू 3 संबंधे 4, फिर क्या है B संबंधे C इक्वल टू क्या 6 संबंधे 5, और आपसे पूछ लिया है A संबंधे A प्लस C क्या होगा। यही क्वेश्चन है आपको। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करेंगे, आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा
कि ए संबंधे बी संबंधे सी कितना होगा, तो आप किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी। आपको जो मैं कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट का आप यूज करेंगे, करिए यूज। आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 36 18, 6 चौका 24 और क्या 4 5 20, 4 5 20, ये निकल के आ गया 18 संबंधे 24 संबंधे 20। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा, इसको कटा के छोटा भी कर लेते हैं, 3 6 18, 3 से नहीं, 2 9 18, 12 दूना 24 और 2 दहा में 20, अर्थात 9 संबंधे 12 संबंधे 20, इसका वैल्यू निकल के आया ए संबंधे बी संबंधे सी का। आपसे पूछा क्वेश्चन है कि ए संबंधे ए प्लस सी का वैल्यू निकालिए, तो आप ए प्लस सी की वैल्यू को किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता हो गई ना, 9 और ए प्लस सी अर्थात 9 और 10 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना भाई। ए का मान 9 है, सी का मान 10 है, तो 10 और 9 कितना 19, अर्थात जो आंसर निकल के आएगा 9 संबंधे 19, 9 संबंधे 19, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का, और सभी लोग जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सॉल्व भी कर रहे हैं और आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो मैथ का यही रूल होता है कि क्वेश्चन को देखा और ऑप्शन को टिक किया, यही जो है एग्जामिनेशन में सिस्टम होता है। और इसकी खास बात ये भी होती है दोस्तों कि आपको जो पेपर मिलता है, इस प्रकार एक पेपर मिलता है और उस पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना, तो कंसेप्ट जो छोटा आपको पता होगा उससे सॉल्व कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए और सॉल्व करके हम जो है बताइए इसका आंसर कितना होगा, ताकि हम उसको जो है आगे बढ़ाएं। चलिए, क्या होगा इसका आंसर। जो आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको जल्दी से बताइए, जल्दी से आप बताइए कि इसका जो है आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए संबंधे बी इक्वल टू कितना 3 संबंधे 5। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसी बात को समझना है। सी संबंधे बी बराबर कितना 3 संबंधे 2 और सी संबंधे डी। अब देखिए 3 जो है आ गए, 3 तरीके से इसको कैसे हल करेंगे। कुछ भी हम आपको एक ही चीज़ बता दिए हैं, हम आपको एक ही चीज़ बता दिए हैं कि एक कंसेप्ट सीखिए और उस कंसेप्ट के सहारे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए, वही एक अच्छा कंसेप्ट और वही एक अच्छा तरीका माना जाता है। आप अब जिसको हल करेंगे तो आपको ये देखना जरूरी है कि ये डायगोनली बराबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डायगोनली बराबर होना चाहिए, लेकिन ये डायगोनली बराबर नहीं है। तो आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, जब रेशियो को आप देखते हैं तो रेशियो को देख के फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको बनती है, इसको डायगोनली बराबर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप डायगोनली बराबर कैसे करेंगे, ए संबंधे बी तो सही है, ए संबंधे बी तो 3 संबंधे 5 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बी जो है यहाँ, ये जो है डायगोनली यहाँ पे बी होना चाहिए। तो आप बी संबंधे सी को लिख लीजिए, लेकिन ये जो b का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3, तो अब ये 2 इधर हो जाएगा और 3 किधर हो जाएगा, इधर। कोई डाउट, फिर से सुन लीजिए। a संबंधे b तो सही था 3 संबंधे 5, लेकिन b संबंधे c की बात जब मैंने देखा तो ये डायगोनली बराबर नहीं था, अर्थात यहाँ पे b था तो यहाँ पे c था। लेकिन हमें क्या चाहिए, b यहाँ भी हो और b यहाँ भी हो, डायगोनली बराबर होना चाहिए। ये रूल होता है रेशियो का, ये सिस्टम होता है रेशियो का। तो आप जब डायगोनली बराबर कर दिए तो यहाँ पे 2 ये जो है बदल जाएगी, क्योंकि b का वैल्यू 2 इधर था तो ये 2 इधर आ जाएगा और 3 की वैल्यू इधर थी तो इधर आएगा। ये सीधा सही लिखा है। c संबंधे d इक्वल टू कितना 5 संबंधे 6। अब देखिए दोस्तों, वही रूल वही कंसेप्ट एकदम इस्तेमाल करेंगे और सवालों को यूं उड़ा देंगे। किस तरीके से उड़ाया जाता है क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। पहले किस तरीके से, पहले आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 5 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक जो है डिजिट लेके और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 5 50 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये तो हो गया ना 5 दूना 10 5 50, पहले सीधा किया, फिर देखिए एक डिजिट को लेके इस तरह से किया,
फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट को लेके फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब करेंगे तो 5 3 15, 15 पचे 75 हो जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट का जो बच जाता है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15, 15 छका 90। ये जो आपको निकल के आ रहा है देख रहे होंगे, लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन वाला कि ए संबंधी डी ज्ञात कीजिए, ए संबंधी डी ज्ञात करिए। ए की वैल्यू कितनी है 13 और डी की वैल्यू कितनी है 19, अर्थात 13:19। जब आप कटाएंगे तो 30 से काम 30 और 30 त्याई 90। 1:3 कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो 1:c ए इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ए में कंफ्यूजन इस बात की होगी, यहाँ दिख रहा होगा ए में आपको देख रहे हैं ए ऑप्शन दिया है 12 संबंधी 36, लेकिन आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ऑप्शन को ये भी देखना जरूरी है कि या क्या कट के वही ऑप्शन जो है आंसर दे रहा है। तो ये 12 संबंधी 36 को आप कटा के देख लीजिए ना, 12 कम 12 और 12 कहीं 36, मतलब कि ऑप्शन को भी कहीं सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। 1 संबंधी 3 ए इज द राइट आंसर। जो भी व्यक्ति ए आंसर दिए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं ये कह देना चाहता हूं कि आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो सेशन लूंगा, जो हमारे यहाँ से क्लास ली जाएंगी, जो हमारे फैकल्टी आपको क्लास देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड एकदम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।